हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलॉक करनेट में। आप लोगों को बता दें कि इससे पहले हम ही खुद ही पासवर्ड अनलॉक करने के लिए प्रोसेस करते थे, तो उसमें लिखता था फिंगरप्रिंट रिक्वायर्ड, मतलब फिंगरप्रिंट और यूज पासवर्ड। लेकिन आज देख रहे हैं आपको लिख रहा है पासवर्ड इज रिक्वायर्ड आफ्टर सिक्योरिटी लॉक, क्योंकि हमने फिंगरप्रिंट का यूजेबल वाला ऑप्शन खत्म कर लिया है। क्यों रीज़न? क्योंकि बार बार इसको रिट्राई किया है तो इसको लग रहा है कि कोई नॉन पर्सन बार बार फ़ोन खोलने का कोशिश कर रहा है, तो इसलिए फिंगर प्रिंट वाला ऑप्शन डिसेबल कर दिया है कंपनी ने, जब तक कि ये फर्स्ट टाइम पासवर्ड से अनलॉक नहीं होगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियोस में। ये देखिए, जैसे ही इसको हम ट्राई करते हैं, 1 टाइम ट्राई किए, 2 टाइम ट्राई किए, 3 टाइम ट्राई किए, फिर 4 टाइम ट्राई किए, फिर 5 टाइम ट्राई किए, तो ये फ़ोन में एक टाइमिंग चलने लगता है, फ़ोन लॉक ट्राई अगेन 28 सेकंड 27 सेकंड। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये फ़ोन अनलॉक होने का प्रोसेस फिर भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। ऐसा कुछ टाइमिंग आ गया तो फ़ोन अनलॉक नहीं होगा, बहुत सारे वीडियोज़ में मैं ये देख रहा हूँ। तो ये सब ऐसे ही रहता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आपको 90% है, मेरा 89-89%, बट लेकिन आपका मिनिमम 30% होना चाहिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर चार्ज नहीं है तो फ़ोन लॉक है फिर भी आप चार्ज में लगा दीजिए, क्योंकि मिनिमम 30% रहना ही चाहिए। फ़ोन का नेटवर्क कनेक्टिविटी हो ना हो या किसी और अलग डिवाइस से कनेक्ट हो, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक बहुत सारे कस्टमर का इधर कमेंट भी आ रहा था कि स्टैटिकली परफॉर्मेंस, मतलब कि जिसमें बहुत जल्दी अनलॉक करने का प्रोसेस, तो हार्ड डिस्क फैक्ट्री डिस्क है, जिसमें आप डायरेक्टली बिना FRP कोड वगैरह का अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन डेटा नहीं बचेगा। और लास्ट टाइम ईमेल आईडी वेरीफाई करेगा, वो कर दीजिएगा तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा प्रॉपर। जी हाँ। उसके बाद बता रहे हैं, जैसे ये पासवर्ड इज रिक्वायर्ड आफ्टर सिक्योरिटी लॉक, ये ऑप्शन दे रहा है। इसको हम अगर रिट्राई करेंगे तो ये देखिए टाइमिंग आ गया। पहले 5 टाइम में टाइमिंग आ रहा था, अभी फर्स्ट टाइम में टाइमिंग आ गया। जी हाँ। तो अब यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इमरजेंसी कॉल का, तो फॉरगेट पासवर्ड पे हम जा रहे हैं। तो योर पासवर्ड कैन नॉट बी रिप्लाई फॉरगेट कॉन्टैक्ट आवर सेल सर्विस। इसका कहना है कि भाई अगर आपको ये पासवर्ड इस तरीके से अनलॉक करना है तो आपको मेरे सेलर या सर्विस सेंटर से संपर्क करना पड़ेगा। और उसमें भी वो जो आपको रिसेट करके देगा, उसमें डाटा पूरा क्लीन रहेगा, मतलब कि डाटा कुछ भी नहीं बचेगा, और फ़ोन पूरा अनलॉक करके देगा, वो भी वैलिड आईडी के साथ। पहला ऑप्शन तो आपने ये देख लिया। अब सेकंड ऑप्शन के लिए हम बताते हैं कि सेकंड ऑप्शन क्या है। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन के लिए देखिए, सेकंड ऑप्शन के लिए इमरजेंसी कॉल लिख रहा है, इमरजेंसी सोर्स लिखेगा, इमरजेंसी और बैक बटन दोनों देगा। तो आप घबराना नहीं है कि उनके फ़ोन में कुछ और था, मेरे फ़ोन में कुछ और। तो हम यहाँ पे इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे। ये स्टार है हम इसलिए प्रेस कर रहे हैं कि हमें इस मोड में लाना है, बाकी अदर फ़ोन ऐसे ही डायरेक्ट इस मोड में खुलता है। जी हाँ। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार हेल्थ लाने के बाद यहाँ एक प्रॉपर FRP कोड डालना है, प्रॉपर FRP कोड प्रोवाइड करना है। FRP कोड डालने के बाद, आज तो मैं FRP कोड अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास FRP कोड फिलहाल अभी नहीं है। FRP कोड डालने के बाद, उससे पहले भी जो हम प्रोसेस डालेंगे वो चला जाएगा, लेकिन FRP कोड डालने के बाद आपको यहाँ जाना है। जी हाँ। स्टार हैज़ 899 और हैज़ प्रेस करना है इंजीनियर मोड में। ये भी देख लीजिए, बिना FRP कोड के भी हम पहुँच गए वहाँ पे, लेकिन आपको मेनली FRP कोड डालने के बाद ही यहाँ प्रोसेस करना है। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर वर्जन में जाना है, और यहाँ पे देखना है कि FRP कोड से पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए, और FRP कोड डालने के बाद जो प्रॉपर वर्क करेगा FRP कोड, उसमें इसमें मेंशन में बहुत कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर वो चेंज होता है और उसके बाद आपको यहाँ मतलब लास्ट वाला ऑप्शन अप्लाई करने में, मतलब कि ईमेल आई डी वेरीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होता, तो आपको फ़ोन प्रॉपर अनलॉक होकर मिलेगा। और फ़ोन जैसे पहले जैसा यूज़ कर सकते थे वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 16 है, तब घबराइएगा नहीं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये जो भी एंड्रॉयड वर्जन है वो सारा एकदम एप्लीकेबल है। 11, 10, 9, अगर वो भी वर्जन है पुराना वर्जन, तो वो भी FRP कोड पर निर्भर करता है, आपका फ़ोन प्रॉपर अनलॉक हो जाएगा। जी हाँ, थैंक यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, थैंक यू।